बनवारी, क्या हालचाल? ठीक है, चल रहा है सरकारी हिसाब से। बड़ा भारी दियो यार। अरे न्यूज़ देखो बनवारी, सुहाग रात के दिन 36 बार संभोग करने के बाद पत्नी संतुष्ट नहीं, पति की मौत। यार आगे सुनो, पत्नी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज, थाने में दरोगा और सिपाही परेशान। तुम ले रहे हो टाइम से? कोशिश तो करते हैं। नहीं लिए रहो, जरूरी है। भैया ये गौरीगंज के लिए बस कहाँ से मिलेगी? अरे पाठक, तुम बे मगरू। अरे पाठक, कैसे यार? आओ बैठो यार। कहाँ यार, बड़े दिन बाद? अब क्या बताएं यार, गौरीगंज जा रहे थे, गलती से गलत बस में बैठ गए तो यहीं उतरना पड़ा हमको। अरे यार सही जगह उतरे हो यार पाठक। बनवारी एक काम करो, हमारे लेखक बाबू को एक चाय और सिगरेट पिलाओ। और तुम तो बहुत बड़े लेखक बन गए हो यार, पढ़ी हमने तुम्हारी पहली किताब, बड़ा अच्छा लिखते हो यार। यार देखो मगरू, मैं इसीलिए चाचा के यहाँ जा रहा था गौरीगंज अपनी नई किताब के लिए। क्या है कि बम्बई में ना असली किरदार नहीं मिलते और शोर भी बहुत है वहाँ। अरे तो उसके लिए गौरीगंज जाने की क्या जरूरत है? और गौरीगंज तो वैसे भी शहर है, गांव तो ये है। यहाँ से ज्यादा शांति और यहाँ से ज्यादा सुकून तुमको कहीं नहीं मिलेगा। हैं? हजरत हजरत हजरत, सुनो 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 सब लोग ध्यान से। पहले ही गांव में आया था मुंह नोचुआ, अब आया है कान नोचुआ। तो जो कोई अपना पिछवाड़ा बचाना चाहता है या तो वही गांव छोड़ दे या रात में सोई से पहले अपने पिछवाड़े पे तेल फेल ले, ताकि गांड नोचुआ गांड नोचना छोड़ के तुम्हारी गांड मार के चला जाए। उपाय ही बचाव है। हजरत हजरत हजरत। ए पुद्दन, इधर आ। थाली दे, मैं तेरे को बीड़ी देता हूँ। दे, मैं बीड़ी देता हूँ, बीड़ी। पहले थाली दे। ला पुद्दन, ये भी दे। हाँ। अब क्या? मैं किस तरह बाप देगा भोसड़ी के? यार सबको गाली देते जा रहा है ये। ठीक है हजरत हजरत हजरत। कौन था ये? यही है गांव का इकलौता शोर। पहले लोगों की खिड़कियों में सुनाई देता था, बेचारा आजकल गांव की गलियों में सुनाई देता है। मतलब? अरे मतलब छोड़ो यार, बड़ी लंबी कहानी है, जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दे मगरू, लेखक हैं, बताओ। अरे पाठक, बहुत लंबी कहानी है, अब तो लग जाएगी तुम्हें पुद्दन की कहानी सुनने में, और तुम्हारी किताब भी ना पूरी हो पाएगी। देखो मगरू, अब हम यहाँ इसीलिए रुकेंगे जब तुम हमको कहानी सुनाओगे, वरना हम चले गौरीगंज। काम करो, तुम थके हुए होगे, घर चलते हैं। घर पे चल के तुम्हारे भाभी के हाथ के पराठे खाएंगे और आराम से तुमको हम बाद में कहानी सुनाएंगे। चलो। अबे चलो। ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम। ओम, ठंडा पानी है यार। कहते हैं ना कि जो बोवत है वह काटत है। बबूल बोगे तो फूल कहाँ से पाओगे? ऐसा ही कुछ हुआ था पुद्दनवा के साथ। तो मगरू, ऐसा हुआ क्या था? बहुत छिनरा लौंडा था, पूरा गांव उसके कर्म कांडों से परेशान था। यहाँ तक कि गांव में एगो कहावत बहुत मशहूर थी कि पुद्दनवा जब गलियों से निकलता था तो माँ सिर्फ बेटियों को नहीं, अपनी बकरियां तक छुपा लेती थी। और वो कहते हैं ना कि जब कोई हकता है तो उसे साफ करने वाला भी लगता है। ऐसे पुद्दनवा ने भी दो चेले पाल रखे थे, एक था हक्का और दूसरा था बक्का। हक्का बहुते हकलाता था और बक्का बहुते बकबकाता था। अब कितना देर लगा रहे दो बे? अरे हाँ भाई, दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। कैसे कत्था उत्ता डाल दिए ना, गिरा दिए होते पान।
बोल ना का बाबा बा अबे बक ना बक्का का हुआ बक्का अबे बोल ना का हुआ बक्का का बक्का पीटा गया। हाँ भोसड़ी का बक्का पीटा गया। इस भोसड़ी वाले को लेके ऐसे सुरीली का सुर बजाने, इस भोसड़ी वाले को बोले कि बाहर खड़ रहा है ना, उसके मैं तो बता ना, उसकी अम्मा इसको 3 को दूर से ही नजर आ गई। ये भोसड़ा मुंह में एक्सेलेंट लेके बैठा था, साला आ तक नहीं मुझसे मारा। हाँ, फिर आगे। अब ये तो बात रही है हीरो और हीरो के दोस्तन के। हाँ। अब आते हैं हीरोइन पे। और इस कहानी की हीरोइन थी झेलम भाभी उर्फ पुद्दन की चुद्दन भाभी। भला की ऐसी खूबसूरत कि जब गांव की गलियों से गुजरे तो लगता था जैसे बीच रेगिस्तान से झेलम झील गुजर रही है, जिसे देखकर 70 साल के बुढ़ाऊ का भी खड़े खड़े पानी निकल जाता था। फुब्बारों के गलियारे इतने गहरे कि हर कोई उसमें डूब जाना चाहता था, और इन सबकी दौड़ में सबसे आगे था पुद्दन। उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था कि कैसे भी करके इस मंगल ग्रह पे उसको अपना झंडा गाड़ना था। भाभी जी, पानी निकल गया। पर भाभी ने कुछ जवाब ना दिया। पति के बंबई रहने और 6-8 महीनों में सिर्फ एक बार आने के बाद भी किसी से बात करना तो दूर, भाभी किसी पराये मर्द को नजर उठाकर भी नहीं देखती। भाभी नहीं, सती सावित्री थी वो। और पुद्दन के लिए यही सबसे बड़ा अभिशाप था। जो औरत आंख उठाकर देखती भी नहीं, वो टांग उठाकर देगी कैसे? भैया, हमें नहीं लगता कि यह मंगल यात्रा हो पाएगी। होगी बे, जरूर होगी। बस ये पता लग जाए मंगल पे कौन सा ग्रह लगा है। ये देखो, हक्के का पेशाब भी हकलाता निकलता है, वो भी सीधा ना निकलता है। भैया छोटा भी है। भैया आधा ही निकला है। आधा? आधा उधार दे दियो क्या बे? है बे? दूरबीन कहाँ ले आए हो? ब्रह्मांड देखने। अबे भोसड़ी के ब्रह्मांड नहीं, बतियान। अरे भैया, वो क्या ब्रह्मांड से कम है? उसमें पूरा ब्रह्मांड समझ आए। सही बोला भैया, सही बोला। शाबाश बेटा, आज तो बड़े दिमाग का बात कर दिया। भैया लड़का बड़ा हो गया। वैसे भैया एक बात बताइए। जल्दी बोल। आप इतनी लड़कियों की ले चुके हैं, तो ये झाक करके दूसरों को पेलते हुए देख के हिलाने में क्या मजा आता है? अब भोसड़ी के हिलाते तुम दोनों हो, हमें खाली लोगों के राज जानने, समझे? वो कैसे भैया? अरे मेरे ललुआ, वो कहा है बेटा कि रात की 4 दीवारी में जब ठुकाई चल रही होती है ना, तो आदमी और औरत के रहस्यों की सबसे ज्यादा परतें वही वक्त खुलती है, और बस वहीं से हमारा अगला शिकार डिसाइड हो जाता है। क्या बोले हो भैया? कमाल हो आप, है ना? वो बचपन से। चलो फिर चलो लग जाओ लोगों के रहस्यों के परते खोलने। चलो मुन्ना लो, पकड़ लो अपना अपना खिड़की। हाँ भैया। चलो इसकी माँ का भोसड़ा जीवन में हिलाना भी नहीं लिखा है।
चल बेटा पुत्र, तुम्हारा चुद्दन का इंतजाम हो गया। खाई के पान बना भैया आप मिले चुनिया भाभी से? मिले नहीं बेटा, बंद मिलेंगे। का ताला। खाली मिलेंगे नहीं। तुम्हारे लिए स्पेशल पान बनाया भैया, ये लो। स्पेशल पान काबे पनवाड़ी भौसड़ी के मेंढकवा गाड़ में ले लियो का? बहुत फुदक रहे हो आजकल हैं? ऐसे काहे बोल रहे हो? ऐसा काहे बोल रहे हो? हाँ, वो कल सरसवा मिला था हमें। का बोले बे तुम उसको? कि पुद्दन हमारा पैसा नहीं दे रहा है। हाँ? कितना पैसा है बे तुम्हारा? 1200 रुपए ना? भौसड़ी वाले 12,000 के जूते से मारेंगे। अरे तो सही है तो कहे हैं, कौन सा गलत कहे हैं? और उधारी कब तक चलाएंगे आप बताओ? बहुत अच्छे। उधारी? अबे साले शुक्र करो तुम्हारी दुकान पे आके बैठते हैं तो दुकानदारी चलती है तुम्हारी। हाँ वरना कौन आता है बे तुम्हारी दुकान पे? हैं? चूतिया साला। सुनो बे, हाँ भैया। आदमी जब खाली होता है ना हाँ? तो मच्छर मारता है। ये भोसड़ी वाला मच्छर को पालता है। काहे से कि उसको भी मार देगा तो इसकी दुकान पे आएगा कौन है? अबे पनवाड़ी भोसड़ी वाले, जितना दुकान पे तुम्हारी ग्राहक आता है ना उससे ज्यादा ग्राहक रिटायर रंडी के घर पे होता है, समझे? भाग भोसड़ी का पान। छोड़ा यार। पुदन भैया, पुदन भैया, बोलो बोलो। क्या बोल रहे थे आप? का? कि कल आप चुनिया भाभी का ले लेंगे? काल? हाँ अबे आज अभी जा रहे हैं तुरते। अभी? का समझे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनिया भाभी देगी आपको। अरे बहुत अच्छे दौरत है। हाँ, भाभी को गाली दे रहा है, हैं? मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाइएगा, फालतू में चप्पल मार के भगा देगी। वही हम सोच रहे थे, भगवान तुम्हें हकला काहे कर। इसीलिए ढंग का बात तो करोगे नहीं भोसड़ी वाले। अबे अभी देखना, अभी भैया निकलेंगे साइकिल लेके दुकान के लिए और हम अपना औजार लेके निकलेंगे चुनिया भाभी की दुकान खोलने के लिए, समझे? लंबा और वाला। यकीन ना हो ना बेटा, खिड़की से टाँका कर। क्या हुआ? फिर गाली दे रहा है का? अरे बोला। चलो बेटा, आज दिखाते हैं तुम्हें पुद्दन का कमाल। भैया हम भी आए। आ जाओ आ जाओ। चल चलते। सोनिया भाभी, अरे पुद्दन, आओ आओ। कैसी हो? बस बढ़िया, आप बताओ। सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हो भाभी? हाँ। या बहुत नसीब वाले हैं। भैया मिले थे अभी रास्ते में, आपके लिए केला भिजवाए। क्या बात, उपवास उपवास रखी हो का? भैया की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही हो? अरे हम बोले थे भैया को, भाभी को छोटा केला पसंद नहीं, भाभी को तो बड़े केले पसंद, लेकिन भैया माने नहीं, तो हम आपके लिए अपने पैसों से बड़ा केला लाए। एकदम लंबा लंबा बड़ा केला। अब क्या करें भाभी, जिसका जैसा दिमाग वैसी उसकी पसंद। अब भैया के पास सब कुछ छोटा है तो भैया छोटा केला भेज दिए। हम आपके लिए एकदम बड़ा लंबा केला लेते हैं, काहे से कि हमारे पास सब बड़ा है ना। कहें तो दिखा दें।
अरे मगरू, कहाँ रह गए भाई? अरे आ रहे हैं भाई, तकिया चादर तो ले लें। आओ आओ। ये लो पकड़ो। हाँ तकिया दो। लो। यार मगरू, यार ये पुद्दनवा तो बहुत ही हरामी निकला। मतलब मिनटों में किसी को भी पेल देता था। हाँ किसी को भी पेल देता था, लेकिन अभी तक उसकी अपनी मंगल यात्रा नहीं हो पाई थी। ये सब तो उसके लिए बच्चों का खेला था। असली खेल उसको खेलना था चुद्दन भाभी के साथ। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल सुनाते हैं। अरे यार सुनो ना, आगे की कहानी बताओ ना यार। वो मंगल यात्रा उसकी हो पाई कि नहीं हो पाई? तुमको हम बोले थे ना कि लंबी चौड़ी कहानी है ये, और अरे हफ्तों लगेगा सुनाने में। चलो आज बहुत थक गए हैं, अब कल कहानी सुनाएंगे, ठीक है? चलो, सो जाओ, मगरू, सो जाओ, चलो। ऐसे नहीं सो यार, हमको बिना कहानी सुनाए सो जाओगे तो हमको सो नींद जा नहीं आएगी यार। ऐसा सो।